10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का जो 5 फरवरी के लिए वो बहुत ही बेहतरीन सा इम्पोर्टेंट पेपर बताऊंगा जो कि परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। अब भर भर के आपको यहाँ पर यूट्यूब में ये से रियल पेपर देखने को मिलेंगे। ये बोलते हैं कि रियल पेपर है साहब, ये आपका रियल पेपर आ गया, इस तरह का बताएंगे। कई लोग ये सेट बी बता देंगे, कई लोग सेट सी बताएंगे, कई लोग सेट ए बताएंगे। भैया रियल पेपर किसी के पास भी नहीं, सभी लोग 1 का 2 लगा रहे हैं। ठीक है, भरोसा हो तो देख लो, नहीं तो वही रियल पेपर के लफड़े में पड़े रहो और बर्बाद कर लो खुद को। ठीक है, मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपके काम की है और आएगी ही आएगी, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जरूर एक बार आप 5 मिनट में कोई बर्बाद नहीं हो, ना जाने कितने वीडियो आपने रियल के नाम से देख लिए होंगे। एक बार इनको देख के जाओ और फिर आगे मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए सेट डी है आपका। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लेखक का नाम क्या है? अज्ञेय है। ठीक है, बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कुकर मुत्ता, जो बच्चों के गाँव पर खूबसूरत कविता में। ठीक है, तो वही है कवितावली जो है वो कवितावली हमारे तुलसीदास जी की रचना है। तो यहाँ पर तुलसीदास लिख देते अपन। दोहावली भी उनकी है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास के प्रकार होते हैं। समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो यहाँ पर जाएगा बालाजी। हो गया। चलिए अब है सही जोड़ी। गोदान। गोदान गोदान के जो रचिता है, उपन्यास के रचिता है, वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। भिक्षु के जो पत्र है, भिक्षु के पत्र भदंत आनंद कौशल्यान आ जाएगा इसका। तीसरा आ जाएगा आपका, देखिए तीसरा क्या है आपका? अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का जाएगा एकमात्र सहारा। चौथा है अणुबम विस्फोट। विज्ञान का दुरुपयोग वेदनाथ मिश्र। इनका आ जाएगा नागार्जुन का बचपन का नाम। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं जो होती है वो चौपाई छंद में होती है। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब एक वाक्य में उत्तर यहाँ से देख लीजिए, है ना। चलो, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? एक वाक्य में उत्तर है ये। तो 3 प्रकार के होते हैं, 3। और यदि इनका नाम पूछे कोई तो नाम बता देना आप। प्रसाद, माधुर्य, और ओज। कोई 2 लोकोक्तियाँ लिखिए। तो कोई 2 अपने को यहाँ पर उदाहरण देने हैं 2 लोकोक्तियों के। यहाँ पर लिख देना आप कोई भी 2। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठकर लिखी? अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता जो थी रेलगाड़ी में बैठकर लिख दी थी। हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य। कविता भी लिख सकता आगे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? 1 से अधिक अंक होते हैं। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सत्य है। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते, ये भी आपका सत्य है। मैं क्यों लिखता हूँ, इस कविता के रचनाकार परशुराम को लक्ष्मण से डर गए। अरे भैया तोड़ देते, जानो नाटक करता लक्ष्मण, है ना। हाँ, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बिल्कुल सत्य है।
वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता। ये बात आपका, ये भी आपकी सत्य है। कर लोगे। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से अपन अगले वीडियो में सोल्व देखेंगे पूरा 23 तक का। एक साथ दे दूंगा मैं, कम से कम एक आधे घंटा का वीडियो रहेगा, क्योंकि मैं इसको समझाऊंगा अभी तो सही आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, अच्छे से कंप्लीट कर लेना, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11, 12 गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि की आग फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 15 है, ये 16, 17, ये क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ है, थोड़ा सा इधर कर लूँ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 हो गया। चलिए 21 के बाद में यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ से देखिए, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित किया? क्योंकि रसोई में काम करने वाली युवतियों की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिएगा, हो गया। आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हलदार साहब जो थे वो पहले मायूस क्यों हो गए थे? खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं? देखिए, वे गृहस्थ से जुड़े होने के बाद भी भगत जी का आचरण जो था संतों के जैसा था। वे सदैव सत्य बोलते थे, सभी से दो टूक बात करते थे, इनके व्यवहार में कोई छल कपट नहीं था, इसी कारण वो साधु कहलाते थे। ठीक है भाई। अब अगला देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल का साहित्य परिचय है। तो देखिए यहाँ से राम वृक्ष बेनीपुरी की आप जीवन परिचय लिखना है आपको। ये आपको कंप्लीट भले ही नहीं करना, रचनाओं से करना है, आपके पेपर में रचनाओं से ही आएगा। रचनाएं हो गई है, भाषा शैली हो गई है, देखिए भाषा हो गई है, इनकी शैली। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है बच्चों से, जो ठीक है बच्चों को कोचिंग में बताता हूँ ना, वही मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, पहली बार हो तो नहीं जानते होंगे। ठीक है, ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। अब की बार 90 पार, यही हमारा टारगेट है। और जिन बच्चों को वास्तव में इस मिशन में शामिल होना है, जुड़ सकता है इस चैनल के साथ में। ठीक है, और दोस्तों को भी जरूर जोड़ दीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यशपाल का लिए यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद में ये रचनाएं हो गई है, रचना के बाद में ये भाषा। बढ़िया से आप फटाफट से नोट से तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर ये, ठीक है, और कंप्लीट कर लेना है। और आगे आप आगे आपकी मर्जी, नहीं करो तो। ठीक है, ये साहित्य में स्थान हो गया इतना। चलिए, तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें देख लीजिएगा, आपको ये मुहावरा है, ठीक है, और नीचे समास है विद्यालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये इसका थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 अथवा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, तो देखिए तुलसीदास जी का और सूरदास जी का जीवन परिचय से पूछ रहा है, 2 रचनाएं पूछी है, भाव पक्ष और कला पक्ष पूछता है ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका रचनाएं भाव पक्ष हो गया, ये देख लीजिएगा कला पक्ष। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, है ना। अच्छे से कंप्लीट करना है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये हो गई शैली और भाषा शैली में से, और साहित्य में स्थान। ठीक है, इसके बाद में है आपका सूरदास जी का भी है,
ठीक है, ये हो गए रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है, बढ़िया से मैंने कहा ना बच्चे प्रॉपर जो बच्चे बनना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है, तो ये चीजें जो बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। बाकी आपको ज्यादा चीजें फालतू चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और समय है भी नहीं पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ये इसका थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 2 प्रश्न बच्चों ने नहीं लिखे, आप इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा हो गई और वात्सल्य रस का, ये मिल जाएंगे, बच्चे ने नहीं लिखे।